हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि सोनी, योर मैथ्स एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट, दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि इस पूरी कंटिन्यूटी की थ्योरम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हम आज करने वाले हैं, दैट इज बोल्जनूज थ्योरम। तो आइए सबसे पहले बोल्जनूज थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसे प्रूव करते हैं। ओके, तो बोल्जनूज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। शुरुआत तो वहीं से होगी जैसी शुरुआत अब तक हर थ्योरम की हमने की है। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। अभी तक जितनी भी थ्योरम्स हमने पढ़ी है, सभी थ्योरम में हमने इसी बात को यूज किया है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उससे हमें क्या क्या रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ भी हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे, इफ अ फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तब क्या होगा, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ अपोजिट साइंस। देखिए, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ी थी सेम साइन थ्योरम। ठीक है, वो थ्योरम कहीं ना कहीं यहाँ काम आएगी, पर यहाँ हम अभी क्या कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, और उसके साथ दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी दोनों के साइंस कैसे हैं, अपोजिट है। मतलब कि अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ए नेगेटिव है, एफ ऑफ ए नेगेटिव है तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव है। ये दोनों साथ में पॉजिटिव नहीं है और ये दोनों साथ में नेगेटिव नहीं है। इन दोनों के साइंस कैसे है, अपोजिट है। ये दो कंडीशन हमारे पास है। तब हम क्या कह रहे हैं, तब हम कह रहे हैं कि तब एटलीस्ट एक पॉइंट सी बिलोंग टू ए बी में इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि एफ ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी। अब ये जो मैंने रेड मार्कर से हाईलाइट करके लिखा है, इसका मतलब क्या है, मैं अगर ये कह रही हूँ कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है, इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ ना कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। कैसे, मान लीजिए हम कहते हैं कि एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -2 है। मतलब एफ ऑफ ए का साइन हमें दिख रहा है कैसा है, नेगेटिव है, और मैं कह रही हूँ एफ ऑफ बी की वैल्यू कैसी है, 5 है। मतलब एफ ऑफ बी का साइन कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मैं देख रही हूँ कि नंबर मुझे कैसा मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा, जो हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ये वाली बात आपको क्लियर है। दूसरी बात में तो हमने यही लिखा है कि एफ ऑफ ए क्या है, 0 से बड़ा है, और एफ ऑफ बी क्या है, 0 से छोटा है। ये बात हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव को हम इसी तरीके से लिखते हैं कि वो नंबर अगर एफ ऑफ ए पॉजिटिव है तो मतलब वो 0 से बड़ा है, और एफ ऑफ बी क्या है, 0 से छोटा है। ये जो हमने बात लिखी है ना कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है, उसी बात को हम इन दोनों तरीके से भी लिख सकते हैं। हमारा एम क्या है इस थ्योरम में प्रूफ करने के लिए, हमें ये गिवन है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है। हमें ये प्रूफ करना है कि एफ ऑफ सी क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो आइए इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब देखिए, इस थ्योरम को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, और सारा काम इस थ्योरम में हमें इस डायग्राम में ही करना है और इस डायग्राम से ही समझना है। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते हैं तो शायद आपको ये थ्योरम समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, सबसे पहले आई होप आपको स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए और बी इस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों की क्या है, अपोजिट साइन है। तब सी जो है ए बी में इस तरीके से बिलोंग करेगा कि एफ ऑफ सी की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी। अब इसे मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो देखिए, ये हमारा एक ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया है ए। अगर मैं फंक्शन में x की जगह a पुट करती हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, एफ ऑफ ए मिलेगी। और मैं ये कह रही हूँ कि एफ ऑफ ए मैंने क्या लेट किया है कि एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ ऑफ ए की वैल्यू कहीं यहाँ होगी, और एफ ऑफ बी नेगेटिव है, इसका मतलब एफ ऑफ बी की वैल्यू, बी पर फंक्शन की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब हमारे फंक्शन का जो कर्व है वो किस तरीके से बनेगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो एफ ऑफ ए से लेकर एफ ऑफ बी तक इस तरीके से कर्व बनेगा। अब मैं क्या कह रही हूँ, मुझे इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, या फिर बोल्जनूज थ्योरम क्या कहती है कि इस इंटरवल ए से लेकर बी के बीच में एक पॉइंट सी इस तरीके से बिलोंग करेगा। उस पॉइंट को मैंने यहाँ बिलोंग करा दिया है और उस पॉइंट को मैंने क्या नेम दे दिया है, सी। अब मुझे बस ये प्रूफ करना है कि इस सी पर मैं फंक्शन लगाती हूँ तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होगी। ओके, तो इसका प्रूफ हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ये हमें गिवन है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के अपोजिट साइन है, ये भी हमें गिवन है। तो जो मुझे यहाँ
स्टेटमेंट में गिवन है वही बात मैंने लिखी है, बस मैंने ये बता दिया है कि मैंने एफ ऑफ ए को पॉजिटिव माना है और एफ ऑफ बी को नेगेटिव माना है, तो मैं इन दोनों बात को लिख सकती हूँ। अब इस थ्योरम की जो शुरुआत है ना वो हमें याद रखनी पड़ेगी कि हमें इस थ्योरम को कैसे शुरू करना है। हमें एक सबसेट S बनाना होगा, हमें मान के चलना होगा कि S क्या है, एक सबसेट है और वो सबसेट को हमें डिफाइन भी करना होगा। तो S मैंने इस AB का ही सबसेट माना, ये पूरा क्लोज इंटरवल था AB, इसका मैंने एक सबसेट बना लिया है S। अब इस सबसेट में कैसे पॉइंट्स आते हैं वो मुझे डिफाइन करना है। आपको सेट और सबसेट की नॉलेज तो है ही, अगर हम किसी सेट को या सबसेट को डिफाइन करते हैं तो हाँ, इसका मतलब ये है कि हमें ये बताना है कि उसके अंदर कैसे पॉइंट्स बिलोंग करते हैं। तो यहाँ मैंने अगर S को एक सबसेट माना है तो मैं ये कह रही हूँ कि S के अंदर ऐसे X आएंगे कि X की वैल्यू A से तो बड़ी होगी या फिर A के बराबर भी हो सकती है और B से क्या होगी, छोटी होगी, पर शर्त ये है कि f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। मतलब वो सारे पॉइंट्स जिन पर फंक्शन अप्लाई करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स जिन पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, वो सारे पॉइंट्स कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, इस सबसेट S में बिलोंग कर रहे हैं। अब ये x a के इक्वल भी हो सकता है पर b से तो इसे स्ट्रिक्टली छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि a पर फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, इस वजह से हमने a को इस सेट में क्या किया है, इंक्लूड किया है। आई होप आपको एकदम क्लियर है कि हमने इस S को किस तरीके से डिफाइन किया है। S एक ऐसा सबसेट है जहां ऐसे x बिलोंग कर रहे हैं जिस पर फंक्शन अप्लाई करने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब जब भी हम किसी भी थ्योरम में इस तरीके से किसी सबसेट को डिफाइन करते हैं तो वहां हम सबसे पहले यही बताते हैं कि वो सबसेट नॉन एम्प्टी है। अगर वो सबसेट एम्प्टी हो गया, मतलब ऐसा कोई पॉइंट ही बिलोंग नहीं कर रहा है उस सेट में, तो उस सेट को बनाने का फायदा क्या। इस वजह से कभी भी हम लोग अगर किसी सेट को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है उसे नॉन एम्प्टी प्रूफ करना। तो अब ये सेट को हमें क्या करना है, नॉन एम्प्टी प्रूफ करना है। नॉन एम्प्टी प्रूफ करने के लिए हम ऑलरेडी जानते हैं, हमने एफ ऑफ ए को कैसा माना है, पॉजिटिव माना है। अब हम यही तो कह रहे हैं कि इस सेट में कैसे पॉइंट्स आते हैं जिन पर फंक्शन लगाने पर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है। तो इस बात से साफ साफ इंप्लाई होता है कि ए किसमें बिलोंग कर रहा है, इस सेट एस में बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि उस पर फंक्शन लगाने पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ए कहाँ है, एस में है, और अगर ए एस में बिलोंग कर रहा है तो इस बात से किस बात को हम लोग इंप्लाई कर सकते हैं कि एस एक नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक पॉइंट तो मैंने इसमें बता ही दिया कि ए तो इसमें बिलोंग करेगा ही करेगा। उसके अलावा भी हम देख सकते हैं कि इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पर है जो किसमें बिलोंग करेंगे, इस सेट एस में बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एस क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, एज नॉट इक्वल टू 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, देन एलिमेंट एग्जिस्ट इन एस, इसका मतलब एस में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे और एस एक बाउंडेड सेट भी है। बाउंडेड सेट क्यों है, क्योंकि मैंने यहाँ इसे बाउंड कर दिया है ए से लेकर बी के बीच में, और ए और बी की क्या है, बाउंड्स है। इसका मतलब एस बाउंडेड है, एस में एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। अब मैं मान रही हूँ कि इसका सुप्रीमम क्या है, सी है। मैंने ये लेट किया है कि सुप्रीमम ऑफ दिस सेट एस इज सी। सुप्रीमम, आई होप आपको एकदम क्लियर है, सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। तो मैं ये कह रही हूँ कि इस सेट एस का सुप्रीमम क्या है, कोई पॉइंट सी है जो इस सेट का क्या है, सुप्रीमम है। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे ये प्रूफ करना है कि जो पॉइंट मैंने माना है सुप्रीमम सी, वो ए बी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ कि सेट का सुप्रीमम सी है तो वो ए से लेकर बी में बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि ना तो वो सी ए के बराबर होना चाहिए, ना वो सी बी के बराबर होना चाहिए, वो बस ए से लेकर बी के बीच में बिलोंग करना चाहिए। सबसे पहली बात हमें ये वाली बात प्रूफ करनी। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। अब देखिए, इस थ्योरम का मेन एम क्या है, यहाँ हमें दो बातें प्रूफ करनी है। सबसे पहली बात तो ये जो सी पॉइंट जिस पर हम एफ ऑफ सी को 0 के इक्वल बताने वाले हैं, वो सी पॉइंट ए बी में बिलोंग करना चाहिए, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करना चाहिए। पहली बात हमें ये प्रूफ करनी है। दूसरी बात हमें ये प्रूफ करनी है कि एफ ऑफ सी की वैल्यू इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो अभी हम इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, डेट इज सी जो है वो ए बी में बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है। इस बात को हमें प्रूफ करनी है। अब सी के ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करने का मतलब क्या, सी ना तो ए के इक्वल होगा ना बी के इक्वल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सी ना ए के इक्वल है ना बी के इक्वल है, और सी जो है वो ए से
तो बड़ा है और बी से छोटा है। अगर ये चार बातें मैंने प्रूफ कर दी तो मैं ये कह सकती हूँ कि सी क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही प्रूफ कर रहे हैं। मैंने लिखा कि हम जानते हैं एफ ऑफ ए को हमने कैसा लेट किया था, पॉजिटिव लेट किया था। अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है तो जो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ी थी, सेम साइन थ्योरम, अगर आपने वो थ्योरम नहीं पढ़ी है तो आपको वो थ्योरम पढ़नी ही होगी अगर आपको बॉल्जनस थ्योरम समझनी है, क्योंकि हम उस थ्योरम को यहाँ पूरी तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा कि मैं ये ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा कहाँ से लिया है। इस वजह से आप पहले सेम साइन थ्योरम पढ़िए, तभी आपको बॉल्जनस थ्योरम समझ आएगी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू सेम साइन थ्योरम क्या कहती है कि अगर x को मैं c माइनस डेल्टा से c प्लस डेल्टा में बिलोंग कराती हूँ तो मैं ये कहूँ कि f ऑफ x का साइन सेम होगा जैसा कि f ऑफ c का साइन होता है। यही कहती है सेम साइन थ्योरम। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं c की प्लेस पर a रख दूं, ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर f ऑफ a का साइन ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या, f ऑफ x का साइन भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कब, जब x किस इंटरवल में बिलोंग करेगा, a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा इंटरवल में बिलोंग करता है। तो ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी। ये हमने सीधा सीधा सेम साइन थ्योरम को यहाँ अप्लाई किया है और वो यही कहती है कि अगर एफ ऑफ ए ग्रेटर देन 0 है, दिस इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स भी ग्रेटर देन 0 होगा। बस हमें इंटरवल मेंशन करना होता है कि वो एक्स ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा में बिलोंग करेगा। अब मैं आपको फिर से डायग्राम पर लेकर चलती हूँ। देखिए, ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा यही इंटरवल होगा। ए के लेफ्ट साइड में अगर मैं देखूँ तो ए माइनस डेल्टा और ए के राइट साइड में अगर मैं देखूं तो a प्लस डेल्टा। पर यहाँ पर a माइनस डेल्टा से तो हमारा कोई काम ही नहीं है। इधर वाले इंटरवल में तो हमने किसी फंक्शन को डिफाइन भी नहीं किया है और हमारा कर्व ही यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस वजह से इस वाले इंटरवल को तो मैं क्या कर सकती हूँ, नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। मेरा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, a से लेकर a प्लस डेल्टा तक। इस वजह से मैंने यहाँ लिखा है। और मैं क्या लिख सकती हूँ कि एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। कब, जब x बिलोंग कर रहा है a से a प्लस डेल्टा के बीच में। और ये बात हम साफ साफ इस डायग्राम से देख सकते हैं कि जब हमने x को या तो a लिया है या फिर a से लेकर a प्लस डेल्टा तक कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो हमें f ऑफ a की वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। और अभी जो हमने s सेट डिफाइन किया था वो हमने कैसा सेट डिफाइन किया था, वहां सारे ऐसे x आ रहे थे जिन पर f अप्लाई करने पर ग्रेटर देन 0 आता है, यही हमने कहा था। तो अभी जस्ट मैंने क्या कर दिया, f ऑफ x को भी ग्रेटर देन 0 प्रूफ कर दिया। इसका मतलब कब, जब x की वैल्यू a से लेकर a प्लस डेल्टा के बीच में होती है। ये बात किस बात को इम्प्लाई करती है कि ये जो हमने सेट बनाया है ये एक सबसेट हो जाएगा उस सेट S का। आई होप आपको ये वाली बात क्लियर है। अगर नहीं है तो फिर से सुनिए। देखिए, हमने कहा था कि S क्या है, एक ऐसा सेट है जहां सारे ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो a से बड़े हैं और b से छोटे हैं। वहां f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, हमने यही कहा था। और यहाँ भी तो हम यही कह रहे हैं कि f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है जब x जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। यहाँ हम कह रहे हैं f ऑफ x ग्रेटर देन 0 है जब x इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये जो है s का क्या हो चुका है, सबसेट हो चुका है इसका, क्योंकि S सेट के अंदर तो a से लेकर b तक सारे ही पॉइंट्स आ रहे हैं, पर इस सेट के अंदर a से लेकर a प्लस डेल्टा तक पॉइंट्स आ रहे हैं। इस वजह से ये इसका क्या है, सबसेट है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसका सुप्रीमम क्या होगा, इस सेट S का सुप्रीमम क्या होगा, या तो a प्लस डेल्टा होगा या फिर इससे बड़ा ही होगा, क्योंकि एक फंक्शन का सुप्रीमम क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। अब ये फंक्शन की वैल्यू a से लेकर b तक है और अभी हमने कह दिया कि a से a प्लस डेल्टा भी इसी का सबसेट है। तो या तो इस फंक्शन का सुप्रीमम a प्लस डेल्टा होगा या फिर इससे बड़ा ही होगा, इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस सेट को हमने क्या कर दिया है, इस सेट का सबसेट बता दिया है। अगर ये इसका सबसेट है तो यहाँ तक तो वैल्यूज ऑलरेडी इस a प्लस डेल्टा से छोटी है, तो इसका सुप्रीमम a प्लस डेल्टा हो सकता है। अगर कोई और है तो वो a प्लस डेल्टा से क्या होगा, बड़ा ही होगा, कभी भी a प्लस डेल्टा से छोटा नहीं हो सकता। आई होप आपको ये वाली बात एकदम क्लियर है। अब देखिए, आगे मैंने यही लिखा है कि सुप्रीमम s क्या होगा, a प्लस डेल्टा के या तो बराबर हो सकता है या फिर a प्लस डेल्टा से बड़ा ही होगा। और अभी हमने सुप्रीमम ऑफ s को क्या लेट किया था, c लेट किया था। तो मैंने सुप्रीमम ऑफ s की जगह क्या पुट कर दिया है, c पुट कर दिया। और मैं कह रही हूँ कि c जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस डेल्टा है। और a प्लस डेल्टा
खुद किससे बड़ा है, ए से बड़ा है। ए प्लस डेल्टा इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन ए, तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि सी किससे बड़ा हो चुका है, ए से बड़ा हो चुका है। अभी मैंने आपको यही कहा था कि अगर मुझे सी को ए से लेकर बी में बिलोंग कराना है ओपन इंटरवल में, इसका मतलब मुझे दो बातें प्रूफ करनी है। एक तो सी जो होगा वो ए से बड़ा होगा, दूसरा सी नॉट इक्वल टू ए होगा। अगर सी ए से बड़ा है तो इस बात को सीधा सीधा इंप्लाई करता है कि सी नॉट इक्वल टू ए है। तो मैंने ये प्रूफ कर दिया कि जो सी पॉइंट है ए से बड़ा ही आ रहा है, ए के बराबर नहीं है। अब दूसरा पार्ट मुझे क्या प्रूफ करना है कि ये बी के बराबर नहीं है और बी से क्या है, छोटा है। तो सिमिलर मैनर में हम ये वाली बात प्रूफ करेंगे कि सी जो है वो क्या है, बी से छोटा है और बी के बराबर नहीं है। तो आइए उस बात को प्रूफ करते हैं। अब देखिए, जैसा काम हमने एफ ऑफ ए के लिए किया था, अब हम किसके लिए करेंगे, एफ ऑफ बी के लिए करेंगे। एफ ऑफ ए को तो हम कैसा मान के चले थे, पॉजिटिव मान के चले थे, पर एफ ऑफ बी कैसा है, लेस देन 0 है, नेगेटिव है। तो अब सेम साइन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी लेस देन 0 होगा। कब, जब एक्स जो है वो बी माइनस डेल्टा 1 से लेकर बी प्लस डेल्टा 1 में बिलोंग करेगा। पहले हमने यहाँ डेल्टा चूज किया था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा 1 लेट करके चल रहे हैं। और अगर मुझे बी का नेबरहुड बनाना है तो मैं इस तरीके से ही बनाऊंगी, b माइनस डेल्टा 1 से b प्लस डेल्टा 1। और मैं ये कह रही हूँ कि सेम साइन थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर f ऑफ b लेस देन 0 है, इसका मतलब f ऑफ x भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। कब, जब x इस इंटरवल में बिलोंग करता है। अब जैसे हमने a के लिए बात कही थी कि यहाँ पर तो हमारे कोई पॉइंट्स है ही नहीं, उस तरीके से अब b प्लस डेल्टा 1 में हमारे कोई भी पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब हमारा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होगा, b माइनस डेल्टा 1 से लेकर b तक होगा। जैसे a के लिए हमने कहा था कि a माइनस डेल्टा पर हमारे कोई पॉइंट्स है ही नहीं, इसका मतलब हमारा इंटरवल a से लेकर a प्लस डेल्टा है। सिमिलर मैनर में मैं ये कह रही हूँ कि हमारा इंटरवल b माइनस डेल्टा 1 से लेकर कहाँ तक है, b तक है। और हम यहाँ पर एक तरफ ओपन ब्रैकेट और एक तरफ क्लोज ब्रैकेट क्यों अप्लाई कर रहे हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि a और b पॉइंट्स तो इसमें इंक्लूड है पर ये वाले पॉइंट्स इनमें इंक्लूड नहीं। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है कि f ऑफ x जो है वो 0 से छोटा बता रहे हैं। कब, जब b माइनस डेल्टा से b तक। और ये बात हम लोग इस डायग्राम के थ्रू साफ देख सकते हैं, b माइनस डेल्टा से b पर f ऑफ x की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या, जैसे हमने a के लिए ये कहा था कि अगर a से लेकर a प्लस डेल्टा है जहां f ऑफ a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब उसका सुप्रीमम क्या होगा, a प्लस डेल्टा से बड़ा ही होगा या फिर a प्लस डेल्टा के बराबर होगा। अब हम यहाँ क्या बात कहेंगे कि इसका सुप्रीमम b माइनस डेल्टा 1 के या तो बराबर होगा या फिर इससे छोटा ही होगा, इससे बड़ा नहीं हो सकता है इसका सुप्रीमम, या तो इससे छोटा होगा या फिर इसके बराबर होगा। इन दोनों बातों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसका सुप्रीमम हमने ये कह दिया है कि इससे तो क्या होगा, बड़ा ही होगा और इससे क्या होगा, छोटा ही होगा। तो लास्ट में हम लोग इजी रिजल्ट पर पहुंचने वाले हैं कि ये सी पॉइंट इन दोनों के क्या करेगा, बीच में ही लाई करेगा। तो अब देखिए, मैंने यही बात यहाँ पे लिखी है कि इसका सुप्रीमम या तो इक्वल टू होगा b माइनस डेल्टा 1 के या फिर लेस देन होगा। वहां हमने ग्रेटर देन की बात करी थी, यहाँ हम लेस देन की बात करेंगे। तो मैंने ये लिखा है सुप्रीमम ऑफ s इज लेस देन इक्वल टू b माइनस डेल्टा 1। सुप्रीमम ऑफ s को हमने क्या लेट किया था, c, तो c इज लेस देन equal to b minus delta 1 and b minus delta 1 is strictly less than b, क्योंकि b माइनस डेल्टा 1 क्या है, b से छोटा है। इस बात से हम ये लिख सकते हैं कि c जो है वो क्या है, b से छोटा है, इसका मतलब c b के बराबर नहीं है। तो जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में कही थी कि अगर मुझे c को ओपन इंटरवल a b में बिलोंग करवाना है, इसका मतलब क्या है कि c ना तो a के इक्वल होगा ना b के इक्वल होगा, c a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। इन दोनों बातों से मैंने इस बात को प्रूव कर दिया, c इज नॉट इक्वल टू a, नॉट इक्वल टू b, दिस implies C belongs to A to B। इसका मतलब C बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल A से लेकर B तक। ये इस थ्योरम का आधा पार्ट प्रूफ होता है, जहां हमने अभी तक सिर्फ इस बात को प्रूफ किया है कि C जो है वो ओपन इंटरवल A B में बिलोंग करता है। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या बाकी रहा है, अब हमें इस C पर जब हम फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें किसके इक्वल मिलनी चाहिए, 0 के इक्वल मिलनी चाहिए। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसका प्रूफ भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
है। आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, बट जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है मुझे नहीं लगता कि कहीं भी आपको इसको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। अभी तक हमने सिर्फ आधा पार्ट प्रूव किया है, पर मैंने आपको एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझाया है। अब अगर आप इसे बिना देखे यहाँ तक लिखते हैं और इसके स्टेप्स को दिमाग में रिवाइज करके समझते हुए चलते हैं तो आपको ये थ्योरम का प्रूफ कहीं कोई दिक्कत नहीं देगा। तो आइए अब इसका सेकेंड पार्ट प्रूफ करते हैं, फिर मैं पूरी थ्योरम को आपके लिए एंड में इस तरीके से समराइज कर दूंगी कि आपको ये थ्योरम पॉइंट्स पर याद हो जाएगी कि हमें इस थ्योरम में क्या और कैसे करना था। अब देखिए हम इस थ्योरम के सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं, जहां हमें क्या प्रूफ करना है, एफ ऑफ सी को इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। अब जिस तरीके से हमने सी को ए बी में बिलोंग कराया तो हमने ये कहा कि सी ना तो ए के इक्वल होना चाहिए ना बी के इक्वल होना चाहिए। अब मुझे एफ ऑफ सी को अगर 0 के इक्वल प्रूफ करना है तो इसे मैं कैसे प्रूफ करूंगी, एक बार हम लोग लेट करके चलेंगे एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 की, मतलब एफ ऑफ सी 0 के बराबर मुझे प्रूफ करना है ना, तो मैं उसका उल्टा अज्यूम करके चलूंगी। मैं कह रही हूँ एफ ऑफ सी 0 नहीं है, उससे बड़ा है, तो मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगी और मैं इस रिजल्ट पर पहुंच जाऊंगी कि एफ ऑफ सी नॉट ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ सी 0 से बड़ा नहीं है। सिमिलर मैनर में मैं एक बार ये मान के चलूंगी कि एफ ऑफ सी 0 से छोटा है, फिर कुछ कैलकुलेशन करके हम ये कह देंगे कि नहीं एफ ऑफ सी तो 0 से छोटा नहीं है। अगर एफ ऑफ सी 0 से बड़ा भी नहीं है, 0 से छोटा भी नहीं है, ये किस बात को इंप्लाई करता है, ये इसी बात को इंप्लाई करता है, ना तो 0 से बड़ा है ना तो 0 से छोटा है, मतलब एफ ऑफ सी क्या है, 0 है। तो इस बात को हम लोग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या अज्यूम किया है कि एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ ऑफ सी 0 नहीं है, 0 से बड़ा है। अगर एफ ऑफ सी 0 से बड़ा है तो जैसे पिछले पार्ट में हमने सेम साइन थ्योरम लगाई थी, हम यहाँ भी तो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर एफ ऑफ सी 0 से बड़ा है तो अभी तक देखो हमने डेल्टा अज्यूम कर लिया, डेल्टा 1 लेट कर लिया, तो अब क्या करेंगे डेल्टा 2। तो मैं ये कह रही हूँ कि देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2 ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अभी तक हम लोग सेम साइन थ्योरम ही अप्लाई कर रहे हैं कि एफ ऑफ सी अगर 0 से बड़ा है तो एफ ऑफ एक्स भी 0 से बड़ा होगा। कब, जब x जो है c माइनस डेल्टा 2 से c प्लस डेल्टा 2 में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, अब फिर से आप लोग जाइए उस सेट s पर जो हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया था। अभी तक भूल तो नहीं गए ना उस सेट s को। वो सेट s क्या था, वो सेट एक ऐसा सेट था जहां पर ऐसे x बिलोंग कर रहे थे जो x a से तो क्या थे, बड़े थे, b से छोटे थे, और कंडीशन ये थी कि f ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 था। तो यहाँ भी तो हम कह रहे हैं कि f ऑफ x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, पर इंटरवल कौन सा है, c माइनस डेल्टा 2 से c प्लस डेल्टा 2। अगर f ऑफ x यहाँ भी पॉजिटिव है और f ऑफ x यहाँ भी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या कि ये फिर से इसका क्या हो चुका है, सबसेट हो चुका है। मतलब ये फिर से किस में बिलोंग कर रहा है, s में ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये जो c पॉइंट के इधर इधर की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहीं पर तो फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। आगे चलते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं डेल्टा 3, एक और नया डेल्टा हम लेकर आए हैं, और वो डेल्टा 3 किस तरीके से है, जो डेल्टा 2 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब डेल्टा 3 डेल्टा 2 से छोटा है, तो फिर मैं कह रही हूँ कि c प्लस डेल्टा 3 जो है वो भी c माइनस डेल्टा 2 से c प्लस डेल्टा 2 में बिलोंग करे। अब इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए c माइनस डेल्टा 2 ये रहा, c प्लस डेल्टा 2 ये रहा, और ये हमारा c पॉइंट ये रहा। अब मैं कह रही हूँ कि c पॉइंट में अगर मैं डेल्टा 3 प्लस कर देती हूँ, इसका मतलब ये इससे कहीं आगे ही आएगा। c प्लस डेल्टा 3 क्या होगा, c से अगर बड़ा है तो ये कहीं ना कहीं इस इंटरवल में बिलोंग तो कर ही रहा है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि c जो है वो छोटा है c प्लस डेल्टा 3 से। ये तो साफ सी बात है कि c में अगर हम कुछ प्लस करेंगे तो वो c से क्या रहने वाला है, बड़ा ही रहने वाला है। तो वही बात मैंने यहाँ लिखी है कि डेल्टा 3 को हमने इस तरीके से चूज किया है कि c प्लस डेल्टा 3 फिर से इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर c प्लस डेल्टा 3 भी इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और ये जो है इसका सबसेट है, इसका मतलब अगर मैंने c प्लस डेल्टा 3 पर फंक्शन लगाया तो वो भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि यहाँ आने वाले हर एक पॉइंट पर फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर c प्लस डेल्टा 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैंने यही लिखा है कि f ऑफ c प्लस डेल्टा 3 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, जब
C क्या है, C प्लस डेल्टा 3 से छोटा है। अब देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या लेट किया था कि सुप्रीमम ऑफ सेट S क्या है, C है। हमने इस बात को प्रूफ भी कर दिया था कि सुप्रीमम ऑफ S C है और वो C ओपन इंटरवल AB में बिलोंग कर रहा है। पर अगर सुप्रीमम ऑफ S C है तो मतलब वो लीस्ट अपर बाउंड है, उससे बड़ी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। पर हमने तो यहाँ क्या बता दिया कि C प्लस डेल्टा 3 उससे बड़ी वैल्यू है, तो इसका मतलब तो ये क्या कह रहा है कि C उसका सुप्रीमम नहीं है। तो इस बात को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि C जो है वो सुप्रीमम ऑफ S नहीं है। इसका मतलब क्या कि हम लोग जो लेट करके चले थे ना कि f ऑफ C ग्रेटर देन 0 है, वही गलत है। इसका मतलब f ऑफ C ग्रेटर देन 0 नहीं है। मैंने आपको यही कहा था कि हम मान के चलेंगे f ऑफ C ग्रेटर देन 0, कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि f ऑफ C ग्रेटर देन 0 नहीं है। सिमिलर मैनर में अब हम क्या मान के चलेंगे, f ऑफ C को लेस देन 0 मान के चलेंगे, फिर कुछ कैलकुलेशन करेंगे और किस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे कि f ऑफ C 0 से छोटा भी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग प्रूफ कर देंगे कि f ऑफ C इक्वल टू 0 है। तो आइए इसके आगे का पार्ट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम f ऑफ C को ग्रेटर देन 0 लेट करके चले थे और कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हम रिजल्ट पर पहुंच गए कि f ऑफ C ग्रेटर देन 0 नहीं है, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, f ऑफ C को लेस देन 0 लेकर चलेंगे। कुछ कैलकुलेशन करने के बाद हम लास्ट में इस रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे कि f ऑफ C लेस देन 0 नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले नाउ लेट f ऑफ C लेस देन 0, हमने f ऑफ C को लेस देन 0 माना है। अब देखिए अभी तक हम कितने डेल्टा चूज कर चुके हैं। सबसे पहले हमने डेल्टा लिया था, फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड देन डेल्टा 3। तो अब किसकी बारी है, डेल्टा 4। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर f ऑफ C जो है वो लेस देन 0 है, देन देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा 4 ग्रेटर देन 0। अब हम डेल्टा 4 की बात कर रहे हैं क्योंकि फिर से मुझे यहाँ क्या लगानी है, सेम साइन थ्योरम लगानी है। अब अगर f ऑफ C लेस देन 0 है तो सेम साइन थ्योरम क्या कहती है कि f ऑफ x भी लेस देन 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू C माइनस डेल्टा 4 टू C प्लस डेल्टा 4। जब भी x C माइनस डेल्टा 4 से C प्लस डेल्टा 4 में है तब f(x) क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अकॉर्डिंग टू सेम साइन थ्योरम ये रिजल्ट हमने लिखा है। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक पॉइंट हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं D, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, C माइनस डेल्टा 4 से C में बिलोंग कर रहा है। देखिए ये हमारा C पॉइंट है। अब C पर मैंने एक डेल्टा 4 लिया है तो C माइनस डेल्टा 4 यहाँ होगा और C प्लस डेल्टा 4 यहाँ होगा। अब C माइनस डेल्टा 4 से C के बीच में मैंने कोई पॉइंट कंसीडर किया है D। मैंने वो D पॉइंट कहाँ से लिया है, इस इंटरवल में से लिया है। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर D मैं लेती हूँ C माइनस डेल्टा 4 से C के बीच में, इसका मतलब अगर D इस इंटरवल में बिलोंग करता है तो D पूरे इंटरवल में भी बिलोंग करेगा ही। अगर D छोटे इंटरवल में है इसका मतलब वो पूरे इंटरवल में भी बिलोंग करेगा। ये बात आप सेट और सबसेट के कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई सेट A है जिसमें क्या पॉइंट्स है, 1 2 3 पॉइंट्स है, और कोई सेट B है जिसमें 1 से लेकर 6 तक सारे पॉइंट्स है, और अगर मैं ये कह रही हूँ A जो है वो B का सबसेट है, या फिर मैं ऐसा कह रही हूँ कि 1 A में है तो 1 B में भी तो है। यही बात हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अगर D इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो D इस पूरे इंटरवल में भी बिलोंग करेगा, और वो हर एक पॉइंट जो इस पूरे इंटरवल में बिलोंग करता है उसके लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ से अभी तो हमने कहा कि वो सारे x जो इसमें बिलोंग कर रहे हैं उनके लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, d पुट कर दिया है। हमने x को d चूज किया है। अगर मैं d को इसमें से लेती हूँ तो f ऑफ d की वैल्यू क्या मिलेगी, लेस देन 0 मिलेगी। एक रिजल्ट आपके सामने ये है। अब हम क्या कह रहे हैं, हम जानते हैं कि सुप्रीमम ऑफ S सेट क्या लेट किया था, हमने C लेट किया था। ये मतलब लीस्ट अपर बाउंड क्या है, C है। और डेफिनेशन ऑफ S क्या थी, S के अंदर सारे कौन से पॉइंट्स आ रहे थे जिन पर f ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। और अगर ये D जो है उस सेट S में बिलोंग करता है तो वहां f ऑफ D की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। इसका मतलब अगर D C माइनस डेल्टा 4 से लेकर C में बिलोंग करता है, इसका मतलब वो उसके सुप्रीमम से लेस क्वांटिटी में आ रहा है, और सुप्रीमम से आगे आ रहा है, इसका मतलब वो S सेट में बिलोंग कर रहा है। और अगर S सेट में बिलोंग कर रहा है मतलब उसको S सेट की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और S सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, वहां f ऑफ x सारे ग्रेटर देन 0 होते हैं। इसका मतलब f ऑफ D क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहाँ तो हम कह रहे हैं कि f ऑफ d लेस देन 0 है, यहाँ हम कह रहे हैं f ऑफ d ग्रेटर देन 0 है। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को क्या कर चुकी है, कॉन्ट्राडिक्ट कर चुकी है। इसका मतलब क्या कि जो हम लेट करके चले थे ना कि f ऑफ c जो है वो लेस देन 0 है, वही गलत है। इसका मतलब हम ये लिख रहे हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट द अबव रिजल्ट दैट f ऑफ d इज लेस देन 0, सो f ऑफ c इज नॉट लेस देन 0। f ऑफ c जो है वो लेस देन 0 नहीं है। हम लेट करके चले थे कि f ऑफ c लेस देन 0 है,
है तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ जी लेस देन 0 नहीं है। पिछले रिजल्ट में हमने क्या प्रूफ किया था कि एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 0 नहीं है। अभी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ सी लेस देन 0 नहीं है। और अगर एफ ऑफ सी ना तो 0 से बड़ा है ना तो 0 से छोटा है, इसका मतलब क्या, एफ ऑफ सी क्या है, 0 ही है। तो हमने प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ सी क्या है, 0 है। और इसी के साथ हमारे बोल्जोनस थ्योरम का पूरा प्रूफ कंप्लीट होता है। हमें यहाँ दो ही बातें प्रूफ करनी थी। पहली बात, सी को हमें ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करवाना था। दूसरी बात, हमें एफ ऑफ सी को 0 प्रूफ करना था। दोनों बातें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रूफ कर दी है। ओके, सो आई होप आपको बोल्जोनस थ्योरम एकदम क्लियर है। हमने बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप को समझ के पूरी थ्योरम को प्रूफ किया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरी थ्योरम को एक बार शॉर्ट में समराइज करेंगे ताकि आपको बिल्कुल टिप्स पर याद हो जाए कि हमें इस थ्योरम के प्रूफ के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो इस थ्योरम के कुछ की पॉइंट्स है, उसमें से सबसे पहला पॉइंट है कि हमें यहाँ दो रिजल्ट्स को प्रूफ करना होता है। सबसे पहला रिजल्ट, हमें सी को ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग करवाना होता है, और दूसरा रिजल्ट, हमें एफ ऑफ सी को 0 प्रूफ करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग जब सी को ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कराते हैं, दूसरा की पॉइंट इसका ये है कि हमें यहाँ पर 4 बार सेम साइन थ्योरम यूज करनी होती है। देखा होगा हमने जब इसका पूरा प्रूफ किया तो यहाँ सेम साइन थ्योरम बार बार अप्लाई हो रही थी, तो यहाँ 4 बार सेम साइन थ्योरम लगेगी। उसके लिए हमने 5 डेल्टाज इस थ्योरम में चूज किए। सबसे पहले डेल्टा, फिर डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 एंड लास्ट में हमने डेल्टा 4 भी यहाँ चूज किया था। ठीक है, अब इसके क्या स्टेप्स है। सबसे पहले आपको ये सेट एस जो है डिफाइन करना पड़ेगा। अगर आपने ये सेट एस डिफाइन कर दिया है तो इसी सेट को बार बार हम थ्योरम में यूज लेने वाले हैं। तो ये सेट एस आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ कैसे पॉइंट्स आते हैं, वो सारे एक्स यहाँ बिलोंग करते हैं ए से लेकर बी तक, जिन पर फंक्शन लगाने पर ग्रेटर देन 0 वैल्यू हमें मिलती है। इस सेट एस का ही हम लोग सुप्रीमम सी डिफाइन करते हैं, और उसी सुप्रीमम सी को हम ए से लेकर बी के बीच में बताते हैं, और उसी सुप्रीमम सी पर हम क्या करते हैं, एफ ऑफ सी की वैल्यू 0 बताते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, जब हमें सी को ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कराना है तो आपको दिमाग में बस यही बात ध्यान रखनी है कि अगर मुझे ओपन इंटरवल में बिलोंग कराना है तो मेरा एम ये है कि मुझे सी को एक तो नॉट इक्वल टू ए बताना है, एक नॉट इक्वल टू बी बताना है। मतलब मुझे सी को ए से तो बड़ा बताना है और बी से छोटा बताना है। तो मैं ये बात प्रूफ कर सकती हूँ कि सी जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहा है। अब इसको प्रूफ करने के लिए स्टेप्स तो आपको ध्यान ही है। सबसे पहले हमें सेम साइन थ्योरम अप्लाई करनी है, दोनों में डेल्टा चूज करने हैं और हम इस रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद में जो दूसरा रिजल्ट आपको प्रूफ करना है, एफ ऑफ सी को इक्वल टू 0, उसके लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन को यूज करते हैं। मैंने आपको सिखाया कि हम एक बार एफ ऑफ सी को ग्रेटर देन 0 लेकर चलते हैं, एक बार लेस देन 0 लेकर चलते हैं। कैलकुलेशन करने के बाद हम ये कंक्लूड कर देते हैं कि ना तो वो 0 से बड़ा है ना 0 से छोटा है, इसका मतलब एफ ऑफ सी 0 के बराबर है। ओके, आई होप आपको बोल्जोनस थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट एकदम क्लियर है। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस थ्योरम को समझने के बाद खुद से 1 से 2 बार लिखने का इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे आप एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि थ्योरम समझने में समझ आ जाती है, पर जब हम इसे लिखते हैं तो हमें स्टेप्स याद नहीं आते हैं कि इस स्टेप के बाद क्या स्टेप हमें फॉलो करना था। तो जब तक आप इस थ्योरम को 1 से 2 बार नहीं लिखेंगे समझकर कि अच्छा ये स्टेप हुआ है तो इसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद दूसरा स्टेप इसी स्टेप से आएगा, इस तरीके से अगर आप लिंक बनाकर थ्योरम्स को लिखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे तो आपको थ्योरम जरूर याद होगी और एग्जाम में आपको लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक बड़ी थ्योरम थी, इस वजह से पूरी तरीके से एक बार में बोर्ड पर कवर नहीं हो सकती है। इस वजह से डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, जहां ये पूरी थ्योरम एक ही बार में एक ही जगह आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।